आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में चैप्टर द्विघात समीकरण चैप्टर 4 और प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न पहला का 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात अधिकतम पावर जब 2 आएगा तो समझ जाना है कि वह द्विघात समीकरण है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी ए का मान कुछ भी हो सकता है अंक ना, बी का मान फिर सी का मान, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो आप समझ जाना है कि अगर समीकरण को हल करने पर अगर आपका पावर जो समीकरण का पावर है अगर 2 आ जाए तो समझ जाना है कि क्या है, वह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हमें आएगा तो हम द्विघात समीकरण को मानेंगे। देखिए क्या है इस प्रश्न, देखिए 2x-1 x-3 बराबर x प्लस 5 और x-1 आपका प्रश्न है। इसके पहले प्रश्न में और बढ़िया डिटेल से जानकारी दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे गुना करेंगे। तो गुना करने का बहुत सा विधि है कि देखिए पहला 2x से दोनों में गुना कीजिए, फिर -x से दोनों में गुना कीजिए। आसानी से कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 2 जगह लिखिए। ठीक ना। पहला वाला को 2 जगह लिखिए, इस पर से 2x 2x-1 और 2x-1 कैसे किए हम। देखिए पहला वाला को हम 2 जगह रख दिए है ना। 2x-1 को पहला है ठीक ना, इसको हम 2 जगह रख लिए। अब बचा दूसरा वाला का जो पहला वाला जो है, दूसरा का जो पहला वाला बचेगा वो देखिए यहाँ पर रख दीजिए पहला के पहले, है ना। यानी क्या करना है कि दूसरा वाला का जो पहला है यहाँ पर रख देंगे और जो बच गया ये दूसरा का पहले यहाँ पर हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है ना। ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। इसको क्या है कि x प्लस 5 को हम 2 जगह रख देंगे इस प्रकार से। ठीक ना। रख लिए। अब देखो दूसरा वाला बच गया, दूसरा वाला जो है पहला वाला यहाँ पर पहला के पहले ले आएंगे। अब बच गया दूसरा वाला, जो दूसरा बच गया दूसरा के पहले लिख देंगे। ठीक है ना। ये देखिए पहला वाला जो है पहला के पहले, दूसरा वाला जो है दूसरा के पहले रखेंगे। मतलब याद रखना है कि पहला वाला को 2 जगह रखना है। ठीक है ना। गुना अगर करना होगा तो ठीक ना। तो पहला वाला के हम 2 जगह रख लिए। बचा दूसरा वाला जो बचेगा वो पहला के पहले हो जाएगा और जो बचेगा यहाँ पर दूसरा के पहले लिख देना। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसे लिखे। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे हम कि देखिए जो कोष्ट में है ना, कोष्ट में गुना करना है किससे, इससे देखिए गुणांक वाला से। ठीक ना। तो ये बाहरी जो होगा उसी से गुना करना है ये दोनों में। तो हम 1 से गुना करेंगे दोनों में। ठीक है ना। 1 से गुना करेंगे, x से अगर 2x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या करेंगे फिर x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस हो गया, और x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा। यानी x से हम जब दोनों में गुना किए तो कोष्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 2x-1 का गुणांक क्या है, -3 है। अब -3 से हम दोनों में गुना करेंगे। देखिए माइनस, अब कुछ नहीं है चिन्ह तो प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, -3 दूना कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए -3 गुना -1, तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से जब गुना कर देंगे दोनों में तब कोष्ट टूट जाएगा। ठीक है ना। अब चलो इधर भी कर लेंगे। x से क्या करेंगे हम दोनों में गुना करेंगे, x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना। अब -1 से हम दोनों में गुना करेंगे यानी x प्लस 5 में गुना करेंगे। तो पहले चिन्ह गुना करते हैं, तो माइनस है कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 गुना 5 किए तो 5। मतलब बाहरे वाला से दोनों में गुना करना है, बस नहीं समझ लीजिए। बाहर वाला से दोनों में गुना किए, बाहर वाला से दोनों में गुना किए। ठीक ना। इस प्रकार से गुना करते गए कोष्ट टूटते गया। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर वाला स्क्वायर में जोड़ घटाव करेंगे और एक्स वाला एक्स में। ठीक है ना। तो चलिए स्क्वायर वाला देखिए बराबर किधर देखेंगे, स्क्वायर वाला तो अकेले है, इसमें सिंगल है तो इसको हम रख लिए। अब एक्स वाला देखिए 2 है, क्या करेंगे हम माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैसे करते हैं, एक्स एक्स में देखना है तो माइनस माइनस जोड़ते हैं। ठीक है ना। माइनस को चिन्ह लगाकर 6 कितना हो जाएगा 7x।
और +3 अंक वाला अकल है। इसके बाद इस क्या करेंगे कि स्क्वायर अकल है, ठीक ना, तो स्क्वायर स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर अकल है, तो इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर को अकल रख लिए। क्या करेंगे हम, एक्स वाला एक्स में देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, ठीक है ना, तो 5 में से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। और बड़ा अंक का चिन्ह लगाते हैं ना, तो 5 बड़ा है, प्लस है, प्लस लगा लिए। इसके बाद क्या है, -5 है। ये जिसमें से घटा दो उसका भी चिन्ह लगाते हैं, वही चीज है, ठीक ना, हो गया। अब क्या करेंगे, जो अब इसको पहले हम गुना कर लिए, इसके बाद क्या किया हम कि 116 में जोड़ घटाव कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए दाहिना साइड जो दिख रहा है, दाहिना साइड क्या है, x² + 4x - 5 जो है उसको हम बाई साइड लाएंगे, ठीक है ना, बाई साइड लाएंगे इस प्रकार से। देखिए प्लस, देखिए जब दाहिना से जब बायां लाएंगे तो चिन्ह है बदल जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्लस चिन्ह दर्शा रहा है यहाँ पर x² में, तो यहाँ हो जाएगा इधर, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर के दाहिना साइड जो भी लिखा हुआ है और सब बाई साइड ला रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है इधर माइनस हो गया, प्लस है +4x है ना, इधर क्या हो जाएगा -4x, और -5 है इधर +5, और क्या बचा इधर 0। जब इधर सब ले आए तो 0 उधर बचेगा ना। अब क्या करेंगे हम, जोड़ घटाव पता है ना, स्क्वायर वाला स्क्वायर में, एक्स वाला एक्स में, और अंक वाला अंक में। देखिए स्क्वायर यहाँ पर है और स्क्वायर यहाँ पर, ये दोनों एक में होगा जोड़ घटाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है, और देखिए प्लस पर लिख देंगे चिन्ह, यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है ना, ठीक है ना। तो 2 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 तो हर चीज में रहता है, छिपा हुआ हर अंक में है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा x², ठीक ना, प्लस माइनस कर दिए, देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x² में से x² घटा लिए तो हो जाएगा x², ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए x में, यहाँ देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x और x क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, ठीक ना। माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ेंगे, ठीक ना, माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस चिन्ह लगा करके, 7 और 4 कितना हो गया, 11x हो गया। उसी प्रकार अंक में देखेंगे प्लस प्लस तो जुड़ता है, प्लस लिख करके जोड़ते हैं, और 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है ना, बराबर क्या हुआ 0। समझ रहे होंगे ये वाला, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए कि जो आपका द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट है, इस प्रकार से क्या बताए थे, द्विघात समीकरण कब है, जिसका घात अधिकतम 2 आएगा, तो अधिकतम घात 2 आ गया ना, यानी x² का गुणांक 1 है, यानी a का मान 1 हो गया, b का मान -11 हो गया, और c का मान 8 हो गया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट पर आ गया ना, तो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखना है कि यह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण है, ठीक ना। अतः यह द्विघात समीकरण है। बस आपका एक क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं इसमें गुना केवल समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, 5 था, देखिए 6। इसमें देखिए क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा था, इसको तो कुछ तोड़ना नहीं था, तोड़ा हुआ है, लेकिन दिख रहा है कि x - 2 के होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको चाहिए तो 2 बार गुना कर सकते हैं, 2 बार अगर x - 2 को x - 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, तब पर भी आपको निकल जाएगा, या फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, x² + 3x + 1 बराबर क्या दिया हुआ है, x - 2 के होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको तो कुछ करना नहीं है, देखिए x² + 3x + 1 बराबर क्या करेंगे, इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी बताया था ना गुना करके, तो x - 2 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि x - 2 और x - 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको गुना कीजिएगा तब पर भी आ जाएगा, या अगर फार्मूला पर बैठाना चाहते हैं तो फार्मूला पर भी आप बैठा सकते हैं। तो चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, दोनों पर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको फार्मूला पर ही बनाते हैं, गुना करके भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, तो क्या है, a - b के होल स्क्वायर फार्मूला पर बैठेगा, क्या बैठेगा,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला को याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब फार्मूला नहीं याद हो तो 2 बार गुना कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए तो हम फार्मूला पर बैठा रहे हैं, बस याद क्या करना है, ए जो लिखा हुआ है ए का मतलब समझिए कि इसमें पहला वाला क्या है एक्स, है ना, याद हो गया होगा। और बी का मतलब आपको समझना है कि दूसरा वाला मतलब क्या हुआ दो, पहला मतलब एक्स, दूसरा मतलब दो, याद तो हो गया होगा ना, पहला मतलब एक्स, दूसरा मतलब दो। अब जहाँ ए लिखा हुआ है तहाँ हम पहला वाला बैठा देंगे, जहाँ बी लिखा हुआ है तहाँ दूसरा वाला बैठा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बैठा दे लेते हैं। तो क्या है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। चलिए ए मतलब क्या बताए पहला वाला क्या है एक्स, है ना। तो एक जगह पर हम एक्स बैठा लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या बैठा लेंगे हम स्क्वायर, ठीक ना। ए माने पहला माने एक्स, दूसरा माने दो, ठीक ना। चलिए क्या है माइनस को माइनस लिख लेंगे, -2ab क्या है तीनों गुना में रहता है, यानी 2 गुना a गुना b कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे हमें 2 लिख लिए और गुना का चिन्ह है, समझ लेना है गुना का चिन्ह है, a है ना। तो a माने पहला वाला क्या है x है, ठीक है ना। फिर क्या कहता है गुना, फिर क्या है पता है तीनों गुना में है तो गुना, फिर क्या है b मैंने कहा समझना है दूसरा वाला क्या है 2 है ना। फिर क्या है प्लस, तो लिख लेंगे हम प्लस बी है तो बी का मतलब क्या बताया दूसरा वाला क्या है 2 है तो 2 बैठा लिए। अब यहाँ पर स्क्वायर बैठाया हुआ है, हम स्क्वायर बैठा लिए। इस प्रकार से ए स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया पहला गुने दूसरा, पहला ए वाला एक्स हो गया, दूसरा ए वाला हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी मैंने दूसरा वाला, बी मैंने दूसरा मैंने 2 है, 2 की स्क्वायर कर लिए। अब इसको हम हल कर लिए, आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने पहला, बी मैंने दूसरा, एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स गुना एक्स किए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी तीनों गुना में करना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस 2 के स्क्वायर का मतलब होता है जिसका भी स्क्वायर करना है उसी को गुना करना है, 2 का स्क्वायर है ना तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से बनाना है, बस पिछले की तरह बनाना है कि दाहिना साइड जो अंक जो लिखा हुआ है सब किधर लाना है बाई साइड लाना है। आराम से लिख सकते हैं इसको आप इस प्रकार से। तो देखिए दाहिना से जब बाया को लाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स है इधर प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 है इधर क्या हो जाएगा -4, इधर सब इधर जब ले आए तो क्या बचा इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है ना, तो एक्स स्क्वायर में से इसको घट गया तो 0, यानी बराबर है सेम अंक है प्लस माइनस है तो काट लेंगे हम। अब क्या करेंगे इसको हम एक्स वाला एक्स में जोड़ घटाव करेंगे, क्या बच रहा है एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स 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 में जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस 4x प्लस 3x, तो प्लस प्लस जोड़ते हैं ना तो 4 और 3 कितना हो गया बताइए 7x। और अंक में देखिए अंक में देखना है एक्स बताए थे ना कल अलजेब्रा का नियम है एक्स वाला एक्स में स्क्वायर वाला स्क्वायर में अंक वाला अंक में ना, तो स्क्वायर वाला तो है नहीं, एक्स 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 में कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है ना, 4 3 7x हो गया। अब -4 में से देखिए वाला प्लस एक्स प्लस 1 और -4, तो प्लस माइनस घटेगा ना तो 4 में से घटे कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए कि क्या द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है जिसका घात 2 है, क्या इसका घात 2 है नहीं है ना, इसका घात 2 है तो नहीं आया तो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे नहीं है, क्या हो जाएगा अतः इसे दिया गया लिखा जाता है अतः दिया गया समीकरण अतः द्विघात समीकरण नहीं है तो नहीं लिख देंगे, बस बन गया, ठीक है। आ गया वो बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए x + 1 x + 2 का इसका होल क्यू है
क्यू का मतलब 3 होता है ना, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। तो चलिए ये क्या है 2x और कॉस्ट में है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए x प्लस 2k होल क्यूब 2x और x स्क्वायर माइनस 1। इसको चाहिएगा तो बिना सूत्र के भी बना सकते हैं, जैसे पीछे बार बताया था ना कि 2 बार गुना के, अगर 3 है तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, अगर 3 बार गुना करेंगे तो आपका फार्मूला आ जाएगा, मतलब हल हो जाएगा। तो चाहिएगा तो इसको आप फार्मूला पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम फार्मूला पर ही बना दे रहे हैं। तो a प्लस बी, यानी a का मान x है, b का मान 2 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस, देखिए a प्लस बी के होल के ऊपर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। इस प्रकार से आप फार्मूला को याद रखिए और इस पर आप बैठा दीजिए, बस पीछे की तरह बना देना है। कैसे बनाना है देखिए, अगर ए का मतलब समझना है पहला वाला, बी का मतलब समझना है दूसरा वाला, ठीक है ना, तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या समझना है, ए और बी है ना, ए का मतलब समझना है पहला वाला मतलब x, बी का मतलब क्या समझना है दूसरा वाला मतलब 2, ठीक है ना। तो चलिए बैठाते हैं, चलिए a प्लस बी का होल क्यों है, देखिए a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, देखिए a क्यू, क्या लिखा हुआ है a क्यू, a माने पहला वाला क्या है जी x है, ठीक ना। चलिए बैठाते, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, x लिखिए, a मतलब पहला वाला के क्या है पावर q है, तो हम दे देंगे q। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि 3a स्क्वायर, ध्यान देना है कि देखिए 3 गुना a स्क्वायर गुने b है, मतलब तीनों गुना में है, ठीक ना। तो यहाँ भी गुना में रखेंगे, तो प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह ले लिए हम। क्या कहता है कि 3 है तो 3 लिख लिए हम, अब क्या बताएं गुना में है ना, ये तीनों में जो है गुना में रहता है तो गुना लिख लिए, है ना। अब कहता है ए स्क्वायर, ए मन क्या है, देखो ए लिखा हुआ है ना, ए मन क्या हुआ पहला लिख लिए x। अब कहता है अगर स्क्वायर करने के लिए तो हम क्या कर दिए, हम स्क्वायर दे दिए, फिर से अगर गुना, ये भी गुना में है ना, फिर क्या है बी मने दूसरा मतलब 2 हो गया, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी क्या किए हैं, ध्यान देना आपको, ए जो है पहला वाला लिख रहे हैं x, और b का मतलब हुआ मतलब दूसरा वाला 2 लिख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ तक काम हो गया, देखिए प्लस 3ab स्क्वायर प्लस लिख लेंगे, वैसे है 3 गुना a गुना b स्क्वायर, तो 3 हो गया, है ना। a का मतलब क्या हुआ पहला वाला मतलब x, है ना। चलिए फिर कहता है b स्क्वायर, तो b मतलब कितना दूसरा वाला मतलब 2 हो गया, अब स्क्वायर कहा तो बात तो स्क्वायर लगा दिली, है ना। उसके बाद क्या कहता है प्लस बी क्यू, फिर प्लस लगा लिए, और कहता है बी क्यू, तो बी मतलब दूसरा वाला के क्यू कर दिए। चलिए इस प्रकार से हम फार्मूला बैठा लिए, बस आपको बैठाना सीखना है, कुछ करना नहीं है, ए मतलब पहला बी मतलब दूसरा बैठा देना है बराबर। अब देखिए हम क्या बताए थे, जो बाहर जो होता है, देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोष्ट में है, इसका बाहर है 2x, जब 2x जब दोनों में जब गुना कीजिएगा तो कोष्ट हो जाएगा खत्म, तो 2x से चलिए गुना कर देते हैं, 2x गुना एक्स स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 2, और का पावर 1 है, देखिए गुना में पावर जुड़ जाता है 2, अभी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये 2x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए माइनस है तो माइनस लिख लिए, और 2x गुना 1 है तो कितना हो जाएगा 2x, बस आसानी से गुना कर लिए। अब कैसे बनाएंगे देख लीजिए, x के पावर 3 है मतलब x गुने x, पता था ना कि पावर जुड़ता है गुना में, इस प्रकार से लिख सकते हैं आपने, x के पावर के 3 का मतलब कि x के 3 बार गुना करेंगे, इसके पावर एक है ना कुछ है, तो क्या होता है x लिख लेंगे, आधार बन जाएगा x, अब पावर जुड़ता है गुना में ना, एक 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 2 तो कितना हो जाएगा 3, इस प्रकार से गुना करते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं हम, चलिए कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा गुना करने पर। इसके बाद देखिए गुना कीजिए, अंक वाला अंक में होगा 3 दूनी के 6 होगा, एक्स गुने एक्स किए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको गुना कीजिए प्लस, पहले देखिए इसको गुना कर लीजिए, स्क्वायर को हटाइए, तो 2 के स्क्वायर है ना, 2 गुने 2 कितना करेंगे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 2 गुना 2 होगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12,
और x है तो x लिख लिए। इसी प्रकार से क्या है कि 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या बताए थे कि जिसका पावर रहेगा उसी को गुना करना था। 2 के पावर है ना, तो 2 के गुना करेंगे 3 बार। इस प्रकार से 2 के पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, अगर 3 के पावर 3 रहता तो 3 गुना 3 गुना 3, अगर 5 के पावर 3 रहता तो 5 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से ना। 2 दूना 4, 4 दूनी के 8 हो गया। इस प्रकार से बन गया। हम इसको हम गुना कर लिए। अब देखिए दाहिना जो दिख रहा है, दाहिना दिख रहा है ना, दाहिना का तो क्या दिख रहा है कि प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब उसको बाई तरफ ले आना रहे, ठीक ना। तो प्लस 2x क्यू है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यू, और माइनस 2x है क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा, है ना। इस प्रकार से अब देखिए क्यू वाला क्यू में देखिए जाति चलता है अलजेब्रा, ठीक है ना। देखिए क्यू वाला में क्यू, तो क्यू वाला खोजिए, यहाँ पर एगो क्यू है, एगो यहाँ पर क्यू है ना दोनों। अब इसमें दोनों में हम जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो घटेगा। 2 में से कोई अंक नहीं देखा तो 2 में से घटा तो 1 हो गया, यानी माइनस हो गया। 2 में से 1 घटा तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, मान के चलो 1 लिख दिए। अब बड़ा अंक क्या है, बड़ा अंक क्या है 2 था ना, तो हम बड़ा अंक का चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। 1 नहीं लिखा जाता है, और एक्स क्यू के एक्स क्यू हम लिख लिए इस प्रकार से, है ना। तो 2x क्यू में से एक्स क्यू घटाया तो एक्स क्यू बचा, माइनस एक्स क्यू बचा। देखिए अब कहना क्या है कि स्क्वायर स्क्वायर में होता है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर है नहीं है, तो ये सिंगल लिखा है वैसे ही 6x स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे क्या है, अब आया x का बारी। देखिए यहाँ पर x है और x खोजिए कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका चिन्ह देखिए, ठीक ना। तो प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुड़ता है ना, प्लस लिख करके जोड़ लेंगे इसको हम। 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे अंक, तो अंक देखिए सिर्फ यही अंक है, ठीक है ना। देखिए प्लस प्लस जोड़ता है, प्लस चिन्ह लिख करके जोड़ा जाता है, माइनस माइनस जोड़ा जाता है लेकिन माइनस चिन्ह लिख करके जोड़ा जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए आपको क्या है, क्या पूछता है कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब कि जिसका मैक्सिमम घात, यानी बड़ी से बड़ी घात जो है ना, सबसे ज्यादा माने घात 2 ही आना चाहिए। सबसे ज्यादा घात कितना है यहाँ 3 आ गया, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या लिखेंगे हम, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए बन गया। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है ना। बस देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको देखिए कुछ भी नहीं करना है, तो देखिए तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इधर दाहिना साइड में देखिएगा कि x माइनस 2 के होल क्यू दिया हुआ है, मतलब इसको आपको तोड़ना होगा, या तो 3 बार गुना कीजिए या तो सूत्र पर बना दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर। अब देखिए चाहे तो इसको 3 बार गुना कीजिए या तो आप सूत्र बैठा लीजिए। तो चलिए छोटा भी बनेगा, हम सूत्र पर बना लेंगे, आपको सूत्र केवल याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए a माइनस बी के होल क्यू का सूत्र लगेगा इस प्रकार से। क्या होता है सूत्र, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है ना। बस आपको बैठा देना है, बस वही तरीका लगाना है। ए का मतलब बताए कि आप पहला वाला मतलब x, बी का मतलब बताना क्या है आपको, बी का मतलब दूसरा वाला, दूसरा मतलब 2, ठीक ना। मतलब ए का मान है x और बी का मान है 2, ए माने पहला बी माने दूसरा। बस चलिए बनाते हैं। कहता है सूत्र में a माइनस बी का होल क्यू क्या है, ए क्यू, ए के जगह पर क्या लगाएंगे पहला वाला यानी x, क्यू लगा लिए। फिर कहता है कि माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक ना। चिन्ह आपको नहीं देखना है क्योंकि चिन्ह आपका सूत्र में लिखा गया है।
फिर कहता है कि 3 गुने ए स्क्वायर गुने बी है, तीनों के तीनों गुना में है, ठीक है ना। लिखेंगे 3 गुने ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखाएंगे, लिखिएगा पहला की स्क्वायर, मैंने पहला मैंने एक्स की स्क्वायर, बी गुने क्या है बी, बी मतलब दूसर का वाला मतलब 2, हो गया ना 3a स्क्वायर बी, और क्या लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 के 3 हो गया, ये भी तीनों गुना में है, 3 गुना a गुना बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 हो गया, a का मतलब क्या हुआ x, a का मतलब पहला वाला है ना, पहला वाला क्या है x, x गुना बी स्क्वायर, तो बी का मतलब क्या समझाएंगे दूसरा का वाला कितना 2 है, तो 2 बैठा लिए, और स्क्वायर है ना तो हम भी स्क्वायर दे दिए, और क्या है माइनस बी क्यू, बी मैंने क्या समझा है दूसरा, बी मैंने दूसरा मैंने 2 हो गया, दूसरा मैंने 2 ही ना हो गया, और क्यू देवल है तो क्यू दे दिए, ठीक है ना। तो सूत्र के हिसाब पर हम बैठा लिए। अब इसको हम हल कर लेते हैं, और आसानी से हल कर सकते हैं आप इसको, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x के पावर 3 है, मतलब x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। इसको हम तीनों को गुना करेंगे, अंक वाला अंक में 3 दूनी के 6, x गुना x किए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, देखिए 2 के स्क्वायर का मतलब होगा 2 गुना 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 है ना, 2 गुना 4, और 4 तिया के 12, x के 100 हो जाएगा ना। और फिर माइनस 2 के पावर 3, ऐसे नहीं कि 2 तिया 6 नहीं कर देंगे, यानी पावर बार गुना कीजिए ना, 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुना करना है, इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक ना। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को ही 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना कितना हुआ 8, इस प्रकार से हम गुना करेंगे। बस आपका बन गया, प्रश्न हल हो गया, आसानी से बना सकते हैं इसे आप, ठीक है ना। चलिए दाहिना साइड जो दिख रहा है सब बाई साइड ले आनी है, ठीक ना, चिन्ह को बदल देना है केवल, प्लस एक्स क्यू है इधर, माइनस एक्स क्यू, माइनस 6x स्क्वायर है, प्लस 6x स्क्वायर, उल्टा चिन्ह करेंगे ना, प्लस 12x है तो क्या हो, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 12x, माइनस 8 है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, इधर क्या बच्चा 0। देखिए अब क्यू में देखिए प्लस है, क्यू में देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस है ना कट जाएगा क्यू क्यू। अब स्क्वायर स्क्वायर में देखिएंगे, स्क्वायर स्क्वायर में देखिए तो प्लस है, इधर देखिए माइनस है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस घटाएंगे ना तो अंक केवल घटा जाता है, 6 में से 4 घटा तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, प्लस में रहेगा ना क्योंकि बड़ा अंक 6 है, तो हो गया 2x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटाते 2x स्क्वायर बचा। एक्स वाला एक्स में देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस जब जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस लगा के जोड़ते हैं, ठीक ना, 12 कितना हो जाएगा 13x। इसके बाद देखिए अंक में देखिए प्लस 8 है, इधर प्लस 1 है, तो प्लस प्लस जोड़ते हैं, प्लस चिन्ह लगा करके 8 × 9, बस जितना चीज हम बोल रहे हैं याद कर लीजिएगा, ठीक ना, तो अलजेब्रा में आपको दिक्कत नहीं होगा। माइनस माइनस जोड़ना है, माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ना है, प्लस प्लस जोड़ना है, प्लस चिन्ह लगाकर जोड़ना है, ठीक ना, क्योंकि दोनों जुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आप खुद बता सकते हैं। देखिए इसका घात कितना है मैक्सिमम 2 है ना, अब देखिए इसका भी 2 है, मतलब 2 घात वाला क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट का पहला का क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना, बताइए क्या गड़बड़ है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।